पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सुरक्षा बल ओवरग्राउंड वर्करों की तलाश कर रहे हैं। आतंकियों के मददगारों को चुन चुनकर दबोचा जा रहा है। 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसा गया है। जम्मू कश्मीर से हमारी यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। आतंकियों के मददगारों के साथ साथ उनसे सहानुभूति रखने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। ओवरग्राउंड वर्करों की तलाश की जा रही है और आतंकियों के लिए जमीन पर काम करने वाले इन ओवरग्राउंड वर्करों को या तो हिरासत में लिया जा रहा है या उन्हें घरों में नजरबंद किया जा रहा है। सिर्फ 2 दिन के अंदर कश्मीर रीजन में 100 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया या फिर उन्हें डिटेन किया गया है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर आतंकियों को पनाह देने, उनकी मदद करने, उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने या फिर गुप्तचरों की तरह काम करने का शक है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ऐसे ही एक शख्स के घर पहुंची जिसे हिरासत में लिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा लोगों को या फिर हिरासत में लिया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पुलवामा इलाके में मौजूद है एक शख्स के यहाँ जिसको पीएसए के तहत पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उस शख्स को यहाँ पर पुलिस ने अपने डिटेंशन में रखा है यानी हिरासत में रखा है। जिन 100 से ज्यादा आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा गया है उनमें कुपवाड़ा से 15, हंदवाड़ा से 12 और पुलवामा से 14 संदिग्ध शामिल हैं और इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत डिटेन किया गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद पुलिस एक्शन ले रही है। जिन पर नजर थी उनके नाम से मजिस्ट्रेट के आदेश पर गिरफ्तारी या हिरासत की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों की पहचान हमले के बाद उनके संदिग्ध मूवमेंट, टेलीफोन सर्विलांस और ग्राउंड इनपुट के आधार पर की गई है। पुलवामा ही वो जगह है जहां पर एक आतंकी का घर ढाया गया था और कई लोग यहां पर इस इलाके में ऐसे 10 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर यह कार्रवाई पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत की गई है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के करीब 1 दर्जन जो जिले हैं वहां पर इसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी यह कार्रवाई है ओवरग्राउंड वर्करों की कमर तोड़ने के लिए। एक और जहां पर उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके पर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इस माहौल की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर भी, संदिग्ध लोगों पर भी ऐसी नजर रखी जा रही है। ये वो लोग हैं जो या तो आतंकियों से सीधे संपर्क में थे या फिर हमले के बाद उनके लिए काम करते थे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर से संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक साथ कार्रवाई की गई है। इससे पहले इस तरह की छिटपुट कार्रवाई होती रही है, लेकिन इस बार तादाद और प्लानिंग दोनों में बड़ी है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के करीब 1 दर्जन जो जिले हैं वहां पर इसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी यह कार्रवाई है ओवरग्राउंड वर्करों की कमर तोड़ने के लिए। एक और जहां पर उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके पर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इस माहौल की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर भी, संदिग्ध लोगों पर भी ऐसी नजर रखी जा रही है। ये वो चूहे हैं जो आतंकियों के लिए बिल में छिपकर काम करते हैं। अब इन चूहों को उनके बिल से बाहर निकाला जा रहा है और ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि आगे से कोई देश से गद्दारी करने की सोच भी न सके। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल के इस एक्शन से अब घाटी में आतंक के हमदर्दों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ये सिर्फ OGW नेटवर्क पर स्ट्राइक नहीं है, बल्कि ये आतंक के पूरे इकोसिस्टम पर स्ट्राइक है। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। उसकी एक तस्वीर सामने आई है। पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा पर केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे शाहपुर कंडी बांध अपने अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से
पाकिस्तान जा रहे रावी नदी के पानी को रोकने में भारत को पूरी कामयाबी मिल जाएगी। यानी पाकिस्तान पर एक बड़ी वाटर स्ट्राइक होने वाली है। बूंद बूंद तरसने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को प्यासा मारने का प्लान। पाकिस्तान पर होगी बड़ी वाटर स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से आई इन तस्वीरों से पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो को देखकर आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस निर्माण के जरिए पाकिस्तान में अब एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। यानी पाकिस्तान प्यासा मरने वाला है। तस्वीरें पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर चल रहे शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट की हैं। जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, वैसे ही इस प्रोजेक्ट को जल्दी से खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई। सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वहां कितनी तेजी से काम चल रहा है। यानी इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को जा रहे पानी पर ब्रेक लगेगा। इस समय हम मौजूद हैं शाहपुर कंडी डैम पर। यहाँ पर आपको बता दें कि अब उस प्रोजेक्ट के स्थगित कर देने के बाद अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। जो शाहपुर कंडी डैम है ये आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें जिला सांबा और कठुआ के लिए, तो जो कंडी क्षेत्र वहां भी अब कहीं ना कहीं हरियाली जो है इससे आ जाएगी। आपको बता दें कि जो ये डैम जो बनकर तैयार हो रहा है, जिसका काम युद्ध स्तर पर जारी है, यहाँ पर लगभग 32,173 जो हेक्टेयर जमीन है वो पंजाब की और 5,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर की इसमें जो है वो इरिगेट होगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस डैम में 215 क्यूबिक मीटर जो पानी है वो यहाँ पर स्टोर होगा। शाहपुर कंडी बांध परियोजना की नींव 1995 में रखी गई थी, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच कई विवाद होने की वजह से इस परियोजना का काम ठप पड़ गया। साल 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद दोनों राज्यों के बीच इन विवादों को सुलझाया गया और 2018 में इस बैराज का काम फिर से शुरू हुआ, जो अब अंतिम चरण में है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है पाकिस्तान पे, वाटर स्ट्राइक का एक हिस्सा है ये। अब तो ये वाटर स्ट्राइक का हिस्सा हो गया, लेकिन ये हमारे लोगों की एक राहत के लिए भी एक प्रोजेक्ट था। जब हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहली बार चुन के संसद में गए थे और वहां पे मंत्री बने थे, तो उन्होंने उसी दिन इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था। यानी रावी नदी का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब में किया जाएगा। जबकि अभी तक रावी का पानी पाकिस्तानियों की प्यास बुझाता रहा है, वहाँ के खेतों को हरा भरा करता रहा है। इस समय मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। आपको बता दें कि ये रावी दरिया का किनारा है, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है। जम्मू पंजाब सीमा से सटा हुआ ये इलाका है। आपको बता दें कि रावी दरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही रावी दरिया है जो हिमालय से निकलती है और जम्मू कश्मीर में आती है। उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो दरिया है ये बहकर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर जाता था। लेकिन अब जिस तरह से पहलगाम के बाद हर जगह पर भारत ने अपनी नाराजगी जो है वो पाकिस्तान को लेकर दर्ज करवाई है और उसी को लेकर अब फैसला लिया गया है, तय कर दिया है भारत ने कि अब एक भी बूंद जो है वो इस दरिया की पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगी। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के खत्म होते ही पाकिस्तान पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को भारत से जो अतिरिक्त पानी मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। यानी एक तरह से इसे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है।